Hello students, I hope you all are doing well. So in this video, we're going to talk about the classification of fluids, what is real and ideal fluids and the types of real fluids. Okay, so let's start. So what is fluids? Fluids is basically divided into two categories. One is called real fluid and the other one is called inviscid or ideal or non-viscous fluid. Okay, so in inviscid, ideal or non-viscous fluid, viscosity is approximately equal to 0. ओके सो इसका क्या मतलब है, ऐसे फ्लूइड्स जो हमारे पास आइडियल होते हैं उसमें हमारे पास विस्कोसिटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है 0 के। विस्कोसिटी क्या चीज होती है बच्चों? सो विस्कोसिटी इज बेसिकली थिकनेस। ऐसे फ्लूइड्स जिसमें थिकनेस नहीं होती, बिल्कुल ही अप्रोक्सीमेट 0 होती है, सो उस तरह के फ्लूइड्स को हम इनविसिड या फिर आइडियल फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड्स जिसमें विस्कोसिटी 0 के इक्वल नहीं होती, उस तरह के फ्लूइड को हम रियल फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड्स दैट हैव विस्कोसिटी, फॉर एग्जांपल वाटर, क्ले, सैंड एंड जेली। सो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं रियल फ्लूइड के जिसमें विस्कोसिटी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होती। मतलब ये हमारे पास वो फ्लूइड्स हैं जिसमें थिकनेस होती है, ठीक है। जेली है हमारे पास एक तरह का डेंस मटेरियल है, इसमें थिकनेस होती है। क्ले है, सैंड है। हमारे पास रियल फ्लूइड की दो कैटेगरीज आ जाती हैं। वन इज कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड एंड द अदर वन इज कॉल्ड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। Okay, so what is Newtonian fluid? Newtonian fluid are those which satisfy the Newton's law of viscosity. इस तरह के फ्लूइड्स को हम न्यूटोनियन कहते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को होल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन रेट। न्यूटोनियन फ्लूइड में हमारे पास जो शेयर स्ट्रेस है, ये शेयर स्ट्रेस का सिंबल है टो वाई ऑफ एक्स। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है du by dy के। du by dy का मतलब होता है डिफॉर्मेशन रेट। इसी तरह यहाँ से प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो इक्वल आ जाता है, इसकी जगह हम म्यू यानी कि विस्कोसिटी लिख देते हैं एंड दिस म्यू इज द डायनामिक विस्कोसिटी। फॉर एग्जांपल अब न्यूटोनियन फ्लूइड्स हमारे पास किस तरह के होते हैं? वाटर होता है, एयर होता है, मिल्क होता है। इसका अगर हम ग्राफ देख लें तो इस तरीके का हमारे पास ग्राफ बन जाता है जिसकी एक्स एक्सिस पे हमारे पास डिफॉर्मेशन रेट होता है, वाई एक्सिस हमारे पास शियर स्ट्रेस को शो करता है। Okay, so the next one is non-Newtonian fluid. Non-Newtonian fluids बच्चों किस तरह के fluids होते हैं? Those fluids which does not satisfy the Newton's law of viscosity. ऐसे fluids जो Newton's law of viscosity को hold नहीं करते, वो हमारे पास non-Newtonian fluids होते हैं। इसकी हमारे पास इक्वेशन क्या आती है? टो y of x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है du by dy raised to the power n के। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल सिंबल हटेगा सो ये इक्वल होता है, इसकी जगह हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k आ जाता है एंड दिस n इज नॉट इक्वल टू 1। अब ये n है क्या? दिस n इज द फ्लो इंडेक्स एंड k इज द कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ठीक है कि हमारे पास जो फ्लूइड है उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। We can write it as tau yx is equal to eta du by dy। अब हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं where this eta is equal to k du by dy raised to the power n minus 1। This eta is called the apparent viscosity. For example, toothpaste, blood, ketchup, honey, jelly, etc. अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की बच्चों हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं, यानी कि जैसे फ्लूइड्स हैं जिसमें विस्कोसिटी होती है। टूथपेस्ट हमें पता है कि थिक मटेरियल होता है, ब्लड थिक होता है, केचप की कंसिस्टेंसी बहुत थिक होती है, हनी, जेली एक्सेट्रा। तो ये सारे हमारे पास नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स आ जाते हैं, ठीक है, जो डिपेंड करते हैं डिफॉर्मेशन रेट पे। Now we can divide non-Newtonian fluids into three categories. One is called time-independent fluids, the second one is time-dependent fluid, and the third one is called viscoelastic fluids. So time-independent fluids हमारे पास कौन से आ जाते हैं? थ्री कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। वन इज कॉल्ड Bingham plastic fluid, the second one is called pseudoplastic or shear thinning fluid, and the third one is called dilatant or shear thickening fluid. Okay, so we call this pseudoplastic। P हमारे पास इसमें साइलेंट होता है। अब हम इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। One is pseudoplastic fluids. Pseudoplastic fluids किस तरह के fluids होते हैं? Fluids in which apparent viscosity decreases with the deformation rate। अब इसमें हमारे पास pseudoplastic fluids में क्या होता है कि जो हमारे पास viscosity है वो deformation rate के साथ साथ decrease होना start हो जाती है। मीन जितना deformation rate ज़्यादा होगा, जितना हम उस चीज़ को deform करते रहेंगे, उतनी ही उसकी viscosity जो है वो कम होती रहेगी। यानी कि जितना आप उस चीज़ को stir करते रहेंगे, जैसे आप इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, पेपर पल्प इन वाटर, ब्लड या स्टिरिंग एग, पॉलीमर फ्लूइड। तो जितना फॉर एग्जांपल हमारे पास एग की एग्जांपल हम ले लेते हैं, जितना हम उसको स्टर करते रहते हैं उतनी उसकी थिकनेस जो है वो डिक्रीज होती रहती है। तो डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि उसकी फॉर्म चेंज होना, ठीक है। तो जितना जितना हम उसकी फॉर्म को चेंज करते हैं उतने ही ईटा यानी कि उसकी विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होती रहती है। ओके, द सेकेंड वन इज कॉल्ड डाइलेटेंट फ्लूइड। इफ द apparent viscosity increases with the deformation rate। अब यहाँ से आप देख सकते हैं डायलेटेंट फ्लूइड किस तरह के फ्लूइड होते हैं जिसमें हमारे पास apparent viscosity जो है वो इंक्रीज करती है डिफॉर्मेशन रेट के साथ। यानी कि जितना जितना हम उस फ्लूइड को डिफॉर्म करते रहते हैं, जितना जितना डिफॉर्म करेंगे उतनी ही उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती रहेगी। यानी कि जैसे आपके पास केक बेकिंग की एग्जांपल है, जब हम केक को बेक होने के लिए रखते हैं तो उसका मटेरियल हमारे पास एक फ्लूइड की फॉर्म में होता है, एक आप कह सकते हैं कि लिक्विड की फॉर्म में। तो जैसे जैसे टाइम पास होता रहता है जो है उसकी कंसिस्टेंसी थिक होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यानी कि विस्कोसिटी इंक्रीज होती रहती है जिस तरह हम उसको डिफॉर्म करते हैं। Next example is suspension of sand and sand. The third one is called Bingham plastic fluid. The spelling is Bingham plastic fluid, Bingham, Bingham plastic fluid. It is a combination of a solid and liquid. So a fluid that behaves as a solid until a minimum yield stress tau y exceeded and subsequently exhibit a linear relationship between stress and rate of deformation. So Bingham plastic fluid हमारे पास एक इस तरह का फ्लूइड होता है जो हमारे पास सॉलिड की तरह ही बिहेव करते हैं until and unless हम उस पर कोई स्ट्रेस अप्लाई नहीं करते। हमारे पास इक्वेशन आ जाती है tau y of x
टो वाई एक्स इज इक्वल टू टो वाई प्लस म्यू ऑफ वाई टी यू बाई डी वाई। इसकी एग्जांपल हमारे पास होती है ड्रिलिंग मड, टूथपेस्ट एंड क्ले सस्पेंशन। अब एग्जांपल्स आ जाती हैं, इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके का बन जाता है। ये हमारे पास न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं, डायलेटेंट की इस तरह शेप होती है, जीरो प्लास्टिक इस फॉर्म में होता है, बिंगम हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है। द सेकंड कैटेगरी वी गोना टॉक अबाउट इज टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड, ठीक है, TIXOTROPIC, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड्स। ये हमारे पास किस तरह के फ्लूइड्स होते हैं? फ्लूइड्स दैट शो अ डिक्रीज इन ईटा विद टाइम अंडर अ कांस्टेंट अप्लाइड शियर स्ट्रेस, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या चीज होती है, आपने जस्ट ये वाली इक्वेशन को याद रखें, माइंड में रखना है आपने। थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड हमारे पास इस तरह के फ्लूइड्स होते हैं कि उसमें हमारे पास जो है विस्कोसिटी डिक्रीज होती रहती है जितना जितना टाइम इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी देखें पेंट और क्रीम। अब देखें पेंट की एग्जांपल हमारे पास बहुत ही कॉमन और इजी होती है, बहुत इजी और बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। जब भी आप न्यू पेंट लाते हैं तो वो हमारे पास उसकी कंसिस्टेंसी पूरे पेंट की सारे मटेरियल की एक जैसी होती है, बट अगर आप उसको कुछ दिनों के लिए साइड पे रख देंगे तो आप देखेंगे कि सारा जो थिक मटेरियल है वो नीचे बैठ जाता है और सिर्फ ऊपर उसके लिक्विड पानी सा आ जाता है, ठीक है। सो ये हमारे पास इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड की, कि टाइम गुजरने के साथ साथ विस्कोसिटी जो है उसकी थिकनेस जो है वो डिक्रीज होती रहती है। द सेकंड वन इज रिहोपेक्टिक फ्लूइड, RHEOPECTIC, रिहोपेक्टिक फ्लूइड्स, फ्लूइड दैट शो एन इंक्रीज इन ईटा विद टाइम। अब ऐसे फ्लूइड्स जो टाइम के साथ साथ जिनकी विस्कोसिटी या थिकनेस जो है वो इंक्रीज होती रहती है उसको हम रिहोपेक्टिक फ्लूइड्स कहते हैं, जैसे कस्टर्ड और एग योक की एग्जांपल हम बच्चों इस तरह देख सकते हैं कि कस्टर्ड हमारे पास पहले एक फ्लूइड टाइप का मटेरियल होता है, जितना जितना हम उसको स्टोव पे रख के स्टर करते रहते हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी थिक होती रहती है। तो टाइम गुजरने के साथ साथ विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है, सो वी काउंट इट इन रिहोपेक्टिक फ्लूइड्स। सो इस तरीके का हमारे पास टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स का ग्राफ आ जाता है। Okay, so the third one is called viscoelastic fluids. Some fluids after deformation partially return to their original shape when the applied stress is released. अब हमारे पास कुछ इस तरह के फ्लूइड्स होते हैं जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाते हैं जब हम उस पे से स्ट्रेस को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। These fluids have viscous as well as elastic properties. अब इस तरह के फ्लूइड्स में हमारे पास viscous properties भी होती हैं और elastic properties भी होती हैं। These types of fluids have three cases। अब विस्को इलास्टिक फ्लूइड्स हमारे पास किस तरीके का फ्लूइड है, आप इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल ले सकते हैं। इस एग्जांपल है कि हमारे पास कोई बॉल होती है, जितना हम उसको प्रेस करते हैं तो वो अपनी शेप डिफॉर्म करती है, बट जैसे ही हम स्ट्रेस को रिमूव करते हैं वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। इसी तरीके से आप कोई फ्लूइड की एग्जांपल इस पे अप्लाई कर सकते हैं। सो वी गोना डिवाइड इट इनटू थ्री क्लासेस। फर्स्ट इज कॉल्ड डिफरेंशियल टाइप, सेकंड इज कॉल्ड रेट टाइप एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड इंटेग्रल टाइप फ्लूइड्स। सो इसकी एग्जांपल हमारे पास नायलॉन, जेली, सिलिकॉन, मेल्ट एंड फ्लूइड, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड। वही जेली की एग्जांपल आप बेसिकली ले सकते हैं। जेली आपके पास, आपने उस पर फोर्स अप्लाई कर दी है तो वो अपनी शेप जो है वो डिफॉर्म कर लेगी, बट जैसे ही आप स्ट्रेस को रिमूव करेंगे वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। सो फ्लूइड्स को हम इसको इलास्टिक फ्लूइड्स कहते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैकेनिक्स पे हम और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं, सो स्टे कनेक्टेड विद अस। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।